ओ मेरी झना को प्यारी भोली झना, कितनी मायूस हो, तरस आता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि दुनियादारी क्या हो रही है। तुम्हारे चारों तरफ माया जाल बिछाया जा रहा है जिसकी तुम सबसे बड़ी शिकार बनने जा रही हो। अरे झनक, तुम्हें पता नहीं है कि ये जो अनिरुद्ध और ये जो अर्शी है ना, तुम्हें ठगी बना रहे, ठग कर चले जाएंगे ये लोग और तुम्हारा इस तरीके से शिकार करेंगे कि शायद तुम इस तरीके से घायल होगी कि उठकर कहीं और नहीं जा पाओगी और अपने इस घायल अवस्था में किसी और को याद नहीं कर पाओगी। याद करना झनक, इस बार जो तुम्हें चोट लगने वाली है ना, उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की ये जो चोट है ना, तुम्हें इस कदर तोड़ेगी अंदर से कि तुम शायद अपनी जिंदगी को छोड़ने का फैसला ही कर जाओगी। और मेरे कुछ व्यूअर्स जो इस वक्त वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि मैं ये गोल घुमा के क्या बातें कर रहा हूं। दादा दोस्तों, क्लियर और कट टू कट बात बताऊं कि झनक के साथ अनिरुद्ध और अर्शी दोनों कर रहे हैं डबल गेम। और कैसे हो रहा है डबल गेम, आइए जानते हैं पूरे रिपोर्ट को आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट और वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर गौर करने वाली बात है कि भाई किसी भी हालत में झनक को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को जानते हैं। झनक और अनिरुद्ध दोनों को यह बात पता है कि भाई दोनों एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई झनक अनिरुद्ध को अपनी बीवी बता रहा है, लेकिन इस बात को वो कहीं साबित नहीं कर रहा है। अनिरुद्ध भी झनक को अपना पति मान रही है, लेकिन वो कहीं इस बात को साबित नहीं कर रही है। दोनों बोल रहे हैं कि हमारी शादी टूटी है, तलाक वगैरह जो भी हुआ जबरदस्ती साइन कराए, हम मानते नहीं हैं। लेकिन भाई ऐसी ही एक और शादी है जिसको कोई नहीं मानता, लेकिन ये दोनों पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अर्शी और अनिरुद्ध की शादी ही नहीं हुई है यार, उन दोनों ने तो 7 फेरे भी नहीं लिए। उनके बीच में कोई ऐसी शादी की रस्म पूरी नहीं है जिसके दम पर यह कहा जा सके कि दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं, लेकिन फिर भी अपने इस रिश्ते को वो लोग निभा रहे। यानी कुल मिला के झनक और अनिरुद्ध तुम दोनों चाहो तो अर्शी को अपनी जिंदगी से धक्के मारकर, बाहर का रास्ता दिखाकर, उसे साइड हटाकर, अर्शी सृष्टि सभी को हटाकर अपना रिश्ता डंकी की चोट पर निभा सकते हो। लेकिन आज गौर करने वाली बात है कि भाई झनक इतना रिस्क ले रही है, अपने एड फिल्म की शूटिंग को छोड़ रही है। मुंबई से यहां आई थी अपने करियर को फोकस करने के लिए, लेकिन यहां पर आकर अनिरुद्ध के माया जाल में फंस गई है। अनिरुद्ध की हालत को देखकर अनिरुद्ध के साथ रह रही है। हाँ, ये मानते हैं कि झनक अनिरुद्ध से प्यार करती है, लेकिन इस प्यार के बदले में झनक को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान, उसके चरित्र के ऊपर दाग मिले। हमेशा झनक को भला बुरा कहा जाता है, हमेशा झनक को खरी खोटी सुनाया जाता है, हमेशा झनक को कुछ ऐसा बोला जाता है जिसके चलते हुए बेचारी झनक को समझ में नहीं आता कि उसके साथ होता क्या। और एक और बार बहुत बड़ी बात यह है कि भाई झनक ने इस बार अनिरुद्ध को सेलेक्ट किया, अनिरुद्ध के लिए अस्पताल गई, फिर से बोस परिवार वालों के सामने खरी खोटी सुन रही है, ताने सुन रही है, यहां पे लड़ रही है, पल पल अनिरुद्ध से मिलने के लिए लड़ रही है, अनिरुद्ध की पत्नी के लाने के लिए लड़ रही है, अनिरुद्ध की देखभाल करने के लिए लड़ रही है। लेकिन ये सारे घर वाले झनक को दुश्मनी बना रहे। दुश्मन बना रहे, क्या दुश्मनी है झनक उनके लिए, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वापस यकीन करने वाली, गौर करने वाली बात है कि भाई झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को अपना पति पत्नी अकेले में बोल रहे हैं। जहां पर अनिरुद्ध और झनक, जहां पे आज झनक नर्स बन के आई थी ना, अनिरुद्ध के पास जाके उसका केयर कर रही थी ना, यकीन मानिए जब नर्स बनी हुई थी ना, अनिरुद्ध के पास झनक गई हुई थी ना, तो अर्शी ने जब देखा उसे हाथ पकड़ लेके गई ना, तब अनिरुद्ध तुरंत खड़ा नहीं हुआ, अनिरुद्ध थोड़ा देर के बाद खड़ा हुआ। हाँ भाई, उसके हाथ में चैनल्स लगे हुए थे, मैं मान रहा हूं कि उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, लेकिन जो आदमी बाद में खड़ा हो रहा है कि हाँ झनक अनिरुद्ध से कुछ हो सकता है, वो तुरंत क्यों रिएक्ट नहीं करता? मेरा ये सवाल है कि भाई अनिरुद्ध, तुम्हें लग रहा है कि झनक मुसीबत में है, तो तुम तुरंत क्यों खड़े नहीं होते हो भाई? जैसे ट्यूमर का तुम्हें बात पता चला था तो तुम कलकत्ता से मुंबई दौड़ दौड़े भागे भागे चले गए थे, तो भाई यहां पे जो चीजें चल रही है इसमें भी तुम्हें तुरंत रिएक्ट करना था ना भाई, आंखों के सामने हो रहा है। हाँ, तुम्हारी हालत खराब है, तुम थोड़ा हिम्मत कर रहे थे, मान लेते, लेकिन वहीं पे तुरंत उसके सामने बोल देते कि झनक मेरी बीवी है, उससे दूर रहना, तो अर्शी का मैटर ही क्लियर हो जाता, अर्शी अपने आप साइड हो जाती। लेकिन तुम इस बात को बोलने से तक कतरा क्यों रहे हो भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने इंडियन टेलीविजन के बाकी बहुत सारे इंडियन डेली सोप्स देखे, जहां पर सीरियल्स देखे, जहां पे बातें कतराते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब बातें बोलते हैं, जब सिचुएशन सर के ऊपर से निकल जाता ना, तो तब भाई हर सीरियल में ये डायलॉग्स रखे जाते हैं। मेकर्स ये बात ना लीड एक्टर से बुलवाते हैं, लेकिन इस सीरियल के, इस शो के मेकर्स शायद इस बात को इतना खींच रहे हैं, इतना खींच रहे हैं कि भाई देखो, किसी भी चीज को इलास्टिक जो रहता है ना, उसकी भी इलास्टिसिटी की एक लिमिट रहती है। हद से ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा, उसके अंदर की इलास्टिसिटी ही खत्म हो जाएगा। और यही कुछ मेकर्स कर रहे हैं झनक के शो के साथ। भाई तुम्हें पता है कि फैंस झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखना चाहते हैं एज अ पति पत्नी, उसके
बाद उनकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है तो वो अलग बात है। लेकिन भाई पहले तुम पति पत्नी तो बना दो जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं, पहले वो चीजें तो दिखा दो जिसे फैंस देखना चाहते हैं। लेकिन मेकर्स उस चीज को भी नहीं दिखा रहे। यानी कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि झनक और अनिरुद्ध दोनों के बीच में फैंस ने सिर्फ एक ही चीज करके रखा है, भाई इंतजार करके रखा। और इंतजार की सब्र के बांध को मेकर्स ने शायद तोड़ने का मन बना लिया। जिस दिन ये मेकर्स को समझ आ गया कि भाई झनक और अनिरुद्ध को एक साथ नहीं दिखाया गया और फैन छोड़ के चले गए, तो शायद तब इन्हें समझ में आएगा। और वैसे भी सेकंड नंबर से थर्ड नंबर पर आ गए इन लोग टीआरपी में, बधाई हो भाई। इतना अच्छा स्टोरी ट्रैक चल रहा है वगैरह वगैरह चल रहा है, लेकिन अस्पताल में 2 सप्ताह 3 सप्ताह खींच रहे हो, एक ही बात को 4 बार लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो भाई कौन देखेगा ये शो, कौन देखेगा? पहले भाई कोई बिपाशा बोलती है, फिर तनुजा बोलती है, फिर भाई शुभ बोलता है, तो फिर उसी बात को कोई और बोलता है। भाई बातों को इतना मत खींचो यार, कौन इतना बातें करता है यार, मुझे समझ नहीं आता। हाँ आप लोगों को 1 घंटे का एपिसोड बनाना है, 40 मिनट का एपिसोड देकर 20 मिनट एडवर्टाइजमेंट देकर आप लोग को 1 घंटे खींचना है, रात का समय है, आपको कोई टक्कर देने वाला है भी नहीं, शायद ये भी एक टीआरपी की वजह हो सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि आप फैंस का प्यार पा रहे हैं, यदि आपको फैंस का ये जो प्यार मिल रहा है तो उसकी कदर कर लो ना भाई मेकर्स। आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए फैंस तो देखेंगे, हम कुछ भी दिखा फैंस देखेंगे, ये नहीं होता है। ये एक टाइम के बाद फैंस को भी ना किसी भी शो से प्यार रहता है, लेकिन प्यार करने की भी हद रहती है भाई। प्यार जो होता है ना रिश्ता, मैं ये बता रहा हूँ, कपल्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के भाई बहन के बीच में, माँ बाप के बीच, सबके बीच में उसकी एक लिमिट रहती है। उस लिमिट को शायद आप लोग क्रॉस कर रहे हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और मैं बता रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे साथ कई सारे आप में से व्यूअर्स भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि भाई मेकर्स इस शो को बहुत ही ज़्यादा खींचातानी के साथ दिखा रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि भाई झनक और अनिरुद्ध के बीच में अर्शी का ट्रैक बार बार लेकर आया जा रहा है, और अर्शी अभी फिलहाल दुबई जा रही है अपने म्यूजिक फेस्टिवल या डांस फेस्टिवल के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई अर्शी नहीं है तो झनक अनिरुद्ध को लेकर आया, और जब अर्शी आएगी तो वापस झनक को क्या अनिरुद्ध भगा देगा? देखो गौरतलब बात है, इतने दिन से अर्शी रह रही थी, अनिरुद्ध रह रहे थे, तो भाई कभी भी अनिरुद्ध झनक को लाने के बारे में, उसकी हिम्मत करने के बारे में नहीं सोचा। हार्ट अटैक आया, उसे उसकी जरूरत पड़ी झनक की, और झनक वहां पे कोइंसिडेंटली पहुंच गई, तो अनिरुद्ध को झनक याद आई। यानी सोचिए, ये माया जाल नहीं तो और क्या है? मुद्दे पर आते हुए बात कर रहा हूं कि ये माया जाल नहीं तो और क्या है कि अनिरुद्ध को झनक की याद आती है, अनिरुद्ध को झनक की कमी खलती है, अनिरुद्ध झनक के बिना जीना नहीं चाहता है, तो अपने दिल के अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ा के हार्ट अटैक लाने के बाद ही क्यों झनक को ला रहा है? क्या वो मतलबी है? क्या वो स्वार्थी है? या फिर यूं कहे कि भाई वो सिचुएशनशिप में जी रहा है, ना कि रिलेशनशिप को बनाना चाह रहा है। यानी कुल मिला के झनक और अनिरुद्ध के बीच में अर्शी ही ऐसी कड़ी थी जिसके ना रहने पर ही अनिरुद्ध और झनक को हिम्मत आती है। झनक को तो भाई हर हाल में हिम्मत आती है, ये कोई दूसरी बात तो है नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, माफ करिएगा। लेकिन अनिरुद्ध को क्यों हिम्मत आता है कि जब अर्शी नहीं रहती है तो वो झनक के अपने करीब लाता है। भाई देखो, पति पत्नी जो होते हैं ना, कोई भी किसी के सामने रहे अपने रिश्ते को डंके की चोट पर निभाते हैं, तो फिर भला अर्शी रहे कोई और रहे, अर्शी को तुम अपनी पत्नी नहीं मानते, तुम्हारे साथ अर्शी की शादी नहीं हुई है, तो झनक को अपने साथ रखने में क्या हिचकिचाहट है? यानी कुल मिला के अनिरुद्ध कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी को डेवलप अंदर कर चुका है, और इसी डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी को दिखाते हुए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किस तरफ मैनिपुलेट हो रहा है। झनक की तरफ झुक रहा है, उसका पलड़ा या अर्शी की तरफ जा रहा, उसे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, और इस चीजों को ना समझ पाने के कारण बेचारा इस तरीके से बीच मझदार में फंसा हुआ है कि उसकी खुद की हालत भी टाइट हो गई है। ये जो हार्ट अटैक वगैरह जो भी कुछ आया ना, वो इसीलिए उससे आया है क्योंकि वो भी इन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैनेज नहीं कर पाने की गलती भी उसी खुद की है। यदि वो क्लियर कट टू कट सभी के सामने बोल दे कि हाँ मैं झनक साथ रहना चाहता हूं, झनक मेरी पत्नी अर्शी को मैं तलाक दे रहा हूं, यदि शादी को मानते हैं आप लोग, मैं तो नहीं मानता, तो मैं तलाक दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्लियर कट टू कट बात बोल के कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। झनक अनिरुद्ध की कहानी को आगे बढ़ाकर इनके शादी के ट्रैक में कोई नई उत्पत्ति लाकर, नए अवरोध को लाकर भी कहानी को दिखाया जा सकता है। ये नहीं कि पहले ये दोनों एक ही नहीं हुए, एक होने के लिए मर रहे। यानी कुल मिला के झनक और अनिरुद्ध की इस प्रेम कहानी में अर्शी का तड़का भी लगना बाकी है, जब अर्शी दुबई से वापस आएगी। तो आने वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर, नए तमाशे को लेकर आपके एक्साइटमेंट लेवल क्या है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपना पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़ा अपडेट में आप सभी के सामने जल्दी होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे चैनल को स्टार प्लस पर और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सर्वर्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय।